हेलो फ्रेंड्स, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल इग्नू ऑनलाइन क्लास में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग आज देखेंगे कि यूको 10 में आप ज़्यादा से ज़्यादा नंबर कैसे उठा सकते हैं। अब यह वीडियो आप लोग देखकर सोच रहे होंगे कि सर ने पहले ये क्यों वीडियो नहीं बनाया, कल एग्जाम है और आज ये वीडियो प्रोवाइड करवा रहे हैं। इसमें कौन सा मंत्र होगा कि इस मंत्र को देखकर हम लोग ज़्यादा नंबर उठा पाएंगे। तो देखिए, हम बोलेंगे सबसे पहले तो इसके जिम्मेवार आप हैं कि ये वीडियो हम इतनी लेट से बना रहे हैं। क्यों? क्योंकि मॉडल पेपर हम दिए, आपको अपना व्हाट्सएप नंबर भी दे दिए, बोले कि चलिए चलिए आप लोग उसमें आंसर इसका सेंड कीजिए, हम देखते हैं आप लोग किस फॉर्मेट में बनाते हैं, आपसे गलती कहाँ कहाँ पे होती है। क्योंकि हमारे पिछले कुछ स्टूडेंट थे, एक था बालवीर और एक क्या नाम था, विशाल सिंह ऐसे कुछ था। तो उन दोनों से मेरा कांटेक्ट था, यानी कि वो दोनों कांटेक्ट में थे हमसे। तो दोनों ने अपने मार्क्स बताए जो कि अच्छे नहीं थे। दोनों के मार्क्स अच्छे नहीं थे लेकिन वो पास हो गए थे। दोनों ने रिप्लाई किया, तो हमें लगा कि भैया बता तो रहे हम सब कुछ अच्छा, फिर नंबर इतने कम क्यों आ रहे हैं। तो उसके लिए हम आपको अपना व्हाट्सएप नंबर दिए कि आप बनाइए, टेस्ट दीजिए। हम आपका जब पेपर देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि पेपर से ही आखिर नंबर क्यों कम आ रहे हैं। तो 5-6 बच्चों ने रिप्लाई किया है, तो उससे कुछ समझ में आया है कि आप लोग गलती कहाँ पे करते हैं। देखिए, इस बार हम बोल रहे हैं क्या इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी आने का चांस क्या आएगा भैया, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। तो एक बच्चे ने क्या किया है, सोल्व कर कर तो भेजा है, तो उसमें क्या था, गलती क्या है, ए इक्वल टू एनुअल कंजम्पशन जो होता है उसमें ए नहीं लिखा हुआ है, और ये मान लेते हैं 800 लिखा हुआ है तो सिर्फ 800 लिखा है। यह क्या है भैया, यूनिट। इसको कौन लिखेगा, सी फॉर कैरिंग कॉस्ट। तो ये आपको लिखना होगा वेयर, जैसे आप फॉर्मूला लिखते हैं ना इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का, टू ए ओ और सी। तो यहाँ पे ए का मतलब आप दिखाइए, ओ का मतलब ऑर्डरिंग कॉस्ट, ओ इक्वल टू ऑर्डरिंग कॉस्ट, और कॉस्ट के सामने रुपीस लिखिए। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी जो निकल कर आ रहा है, अभी दिए थे उसका आंसर था 800। 800 क्या है, यूनिट्स है, तो आप यूनिट्स गायब कर दे रहे हैं। आप ए कहाँ से आए, फॉर्मूला तो आप लिख दिए, लेकिन ए क्या है वो तो आप बता नहीं रहे, तो आपको नंबर कहाँ से मिलेंगे। ठीक है, ये सब गलती आपको सुधारनी है, छोटी छोटी मिस्टेक है जिसकी वजह से आपको नंबर नहीं मिलते। क्लियर। और एक चीज देखिए, अगर जो सपोज कर लीजिए एक पेज है आपके एग्जाम हॉल में, आपको जो पेज मिलता है आपका, मान लेते हैं यहाँ पे आंसर खत्म हो गया, आपने इतना लिखा और इतना पेज छूटा हुआ है, तो यहाँ पे आपको प्लीज टर्न ओवर जरूर लिखना है। और ऐसा बिल्कुल भी मत कर दीजिएगा कि आप पहले ही सोचे कि हर पेज पे प्लीज टर्न ओवर लिख दें, और आप वहां तक पहुंच ही नहीं पाए हैं जहां तक आपने प्लीज टर्न ओवर लिखा है। तो सर बोलेंगे ये तो हमें झूठ मूठ का परेशान कर रहा है बच्चा, पेज पलटते जा रहे हैं, कुछ लिखा ही नहीं है। तो आपको नंबर कम मिलेंगे, सर गुस्सा हो जाएंगे। तो ठीक है, जहां पे आपको लगे पेज मान लेते एक छूट गया, या तो सटा हुआ 2 पेज उलट गया आपसे और आपने अगले पेज पे लिख दिया है, तो वहां पे प्लीज टर्नओवर जरूर लिखें। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन पेपर का, बात करते हैं। क्वेश्चन पेपर आपके जो प्रश्न आते हैं तो सेक्शन करके आते हैं ना, सेक्शन ए और सेक्शन बी। तो ए में तो थ्योरी सब रहते हैं, तो आपको सभी थ्योरी को लिखना है। थ्योरी आपको लिखना है, पेज भरना है, बस क्या करना है आपको, जितना ज्यादा से ज्यादा पेज लीजिए, ज्यादा से ज्यादा लिखिए। ठीक है, और अच्छे से क्वेश्चन का सारा नंबर बैठाइएगा, क्वेश्चन का सारा नंबर। और बहुत सारी गलतियां हुई हैं आप लोगों से, जैसे हम और बताते हैं। जैसे स्टोर लेजर, मान लेते हैं अगर जो लीफो फीफो आ रहा है, तो आप बना रहे हैं कौन सा मेथड, स्टोर लेजर। एक बच्चे ने लिखा था स्टोर लेजर, लेकिन कौन सा मेथड भैया, यहाँ तो आप लिखेगा ना, लीफो बना रहे हैं, फीफो बना रहे हैं, एवरेज बना रहे हैं, वेटेड बना रहे हैं, ये सब कौन लिखेगा। उसके बाद आप लोग को रिमार्क लिखना है। अगर जो आप कुछ भी बना रहे हैं, जैसे इसमें हम लोग, तो रिमार्क वाले कॉलम में ना आपको ओपनिंग स्टॉक जहां फर्स्ट में आ रहा है, अगर जो शॉर्टेज हो रहा है तो वहां पे शॉर्टेज,
लीफो फीफो का हम बात कर रहे हैं। लीफो फीफो में रिमार्क लास्ट वाला कॉलम होता है ना, तो आपको वहां पे इन सब चीज का ध्यान देना है। आप कहीं पे डिप्रिसिएशन निकाल रहे हैं, वो वर्किंग नोट में दिखाइएगा। वर्किंग नोट में आप लोग नहीं दिखा रहे हैं, यही सब गलती हो रहा है, छोटा छोटा गलती। ठीक है, फॉर्मेट को एकदम अच्छा से बनाइए। ठीक, तो ये सब छोटा छोटा गलती है जिसकी वजह से आप लोग के नंबर कट रहे हैं। तो सबसे पहले सेक्शन ए का काम है, पूरा आपको थ्योरी लिखना है। उसके बाद प्रैक्टिकल जो हम मॉडल पेपर बताएं, तो मॉडल पेपर के अनुसार वह सभी आपको अच्छी तरह से कर जाने हैं। एक बार फाइनल आपको पूरा समझा दे रहे हैं आपको क्या क्या करना है। आपको सबसे पहले तो सेक्शन ए, जो आपका ए सेक्शन है, वो पूरा अच्छा से लिखना है। आप अपने फॉर्मेट पे ध्यान दीजिएगा, फॉर्मेट पे ध्यान दीजिएगा, वर्किंग नोट पे ध्यान दीजिएगा। जैसे प्रोसेस अकाउंटिंग जब बनता है, प्रोसेस का आने का चांस इस बार बहुत ज्यादा लग रहा है प्रोसेस का, तो आपको प्रोसेस में जो रेट निकाला जाता है, रेट, वो वर्किंग नोट में दिखाइएगा। प्रोसेस अकाउंटिंग बनाना, आज उसका वीडियो अपलोड किए प्रोसेस वाला, एक बार फिर से उसको भी देख लीजिएगा, अच्छा रहेगा। तो प्रोसेस का जो रेट है उसको वर्किंग नोट में कीजिएगा। जहां पे आप कॉस्ट शीट बनाते हैं, स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट शीट फॉर द ईयर एंडेड, ये सब आप नहीं लिख रहे हैं आप लोग। उसके बाद जैसे कि कॉस्ट शीट में आ जाता है, एक और चीज बता देते हैं आपको। कॉस्ट शीट में अक्सर आप लोग से पूछता क्या है कि एक नंबर प्राइम कॉस्ट क्या है, प्राइम कॉस्ट। 2 नंबर पूछ देता है वर्क कॉस्ट क्या है। देखिए, आपसे तो ये पूछ रहा है, आप क्या बनाकर आ जाते हैं, सिर्फ कॉस्ट शीट। क्या बनाकर आते हैं, स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट शीट। यहाँ पे आप निकाल देते हैं प्राइम कॉस्ट, यहाँ पे आप निकाल देते हैं वर्क कॉस्ट। ठीक है, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, आप इस प्रकार से निकाल कर चले जाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं करना है, ये तो आपको करना है, ये करना कॉस्ट शीट तो आप बनाइएगा, नीचे में आपको लिखना पड़ेगा। आप लिखिएगा प्राइम कॉस्ट जो आया है 100 रुपये, जो भी हो। आपका वर्क कॉस्ट क्या है 1500। तो इस प्रकार से आप इसको नीचे भी फिर एक बार दिखाइएगा। ठीक है, तो वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं करेंगे, आपसे यही कहेंगे फॉर्मेट पे ध्यान दीजिए, पूरा का पूरा क्वेश्चन अटेम्प्ट करने का कोशिश कीजिए। आप सभी स्टूडेंट के एग्जाम के अच्छा होने की हम कामना करते हैं। आप सभी को बेस्ट ऑफ लक। बहुत अच्छे से कूल माइंड से आप लोग एग्जाम देकर आइए, पूरा का पूरा क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिएगा, जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करने का कोशिश कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं कल आपसे एग्जाम के बाद।